आप सभी का स्वागत है। मन्नू भंडारी जी लिखित आत्मकथा एक कहानी यह भी। हम पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके थे कि कैसे शीला अग्रवाल की जो सिली बातों ने मन्नू भंडारी के रगों में बहते खून को लावा में बदल दिया, कैसे उनको जोश दिलाया कि देश के लिए लड़ना चाहिए, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, बस बातें करने से देश आज़ाद नहीं होना है। तो इन बातों से वो जोश में आ गई और स्वतंत्रता संग्राम में और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखती हैं वो। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहरों की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी के दायरे में दी हुई आज़ादी, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। वो क्या कह रही है सुनो। वो कहती है कि शहर में एक लड़ाई चल रहा था, एक तूफ़ान उठा था। क्या तूफ़ान था वो? आज़ादी की लड़ाई। सब लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, विरोध कर रहे थे, सामूहिक हड़तालें, जुलूस, प्रभात फेरी निकल रहे थे ताकि देश को क्या मिल सके? आज़ादी मिल सके। ताकि देश को क्या मिल सके? आज़ादी मिल सके। तो वो कहती है एक बवंडर, एक तूफ़ान, एक आंधी शहर में चल रहा था। एक आंधी और एक तूफ़ान, एक टकराव घर के अंदर था। और वो टकराव क्या था? वो कहती है कि पिताजी आज़ादी तो दिए थे मुझे, ठीक है, मुझे कहते थे कि कोई भी राजनीतिक दल आने पर पास बिठाते थे, उसको पास बिठाते थे, सारी चर्चाएं, परिचर्चाएं, सारे जो बहस होते थे उसको सुनने के लिए बुलाते थे। मन्नू भंडारी सुनती भी थी, परंतु नारे लगाना, लड़कों के साथ घूमना, शहरों की गलियां छानना, मीन्स शहरों के सड़कों में इधर उधर हड़तालें करना, नारे लगाना, सबके साथ बहस करना, ये पिताजी सह नहीं पाते थे। मीन्स पिताजी आधुनिक तो थे, बुलाते थे मन्नू को बैठ के डिस्कशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, बहस करने के लिए, परंतु वो कभी ये नहीं चाहते थे, कभी ये सह नहीं पाते थे कि उनकी लड़की शहर की गलियों में लड़कों के साथ घूमे, हड़तालें करवाए, नारे लगाए, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। ये किस प्रकार का पात्र था उनके पिताजी का, आप देख सकते हैं कि आधुनिक तो थे, आधुनिकता की बात तो करते थे, लेकिन आधुनिकता को पूरी तरह से वो स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे कि लड़कियों को बस चूल्हा चौका नहीं करना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, अपना कोई वजूद होना चाहिए, मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, ये वो तो कहते थे। बट एक और जब मन्नू भंडारी नारे लगाती थी, देश के लिए लड़ती थी, तो उसको मना करते थे, वो सह नहीं पाते थे। और मन्नू जी भी कहती हैं पिताजी जो आज़ादी दिए थे उसका जो सीमा था, दायरा था, बस घर तक था कि घर में बैठो और सुनो, करो कुछ मत। परंतु मन्नू जी कहती हैं कि ऐसे चुपचाप निठल्ले जैसे बैठना और पिताजी की दी हुई आज़ादी में जीना, ये मेरे लिए भी संभव नहीं था, ये मैं नहीं कर सकती थी, मेरे लिए बिल्कुल ये सहनीय नहीं था। आगे देखते हैं क्या लिखती है। जब रगों में लहू की जगह लावा बढ़ता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय ध्वस्त और चकनाचूर हो जाता है। वो कहती है जब जुनून हो, जब जोश हो, मन में देश के लिए कुछ गुजरने का ठान लिया हो, ठीक है, तो ना ये सब जो मनाही है, जो निषेध है, जो मना करते हैं, जो सीमा है, जो दायरा है, जो वर्जना है और जो डर है, वो कैसे टूट जाता है, कैसे ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। मीन्स जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जोश हो, आपके रगों में, आपके खून में एक जोश उबलता हो लावा जैसे, भैया, तो फिर वहाँ पे क्या, कोई डर नहीं रह जाता, कोई भय नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई मनाही किसी की मानते नहीं, मानना ही नहीं है।
है ना। तो ये सारी चीज़ें वो कहती हैं। तब यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता रहा। तो मनोज कहती हैं इस समय से जो पिताजी के साथ जो टकराव प्रारंभ हुआ, टकराव मीन्स वो लड़ती झगड़ती थी, मीन्स बहस होता था पिताजी से। टकराव मीन्स आपसी मतभेद होते थे। पिताजी कहते थे बाहर नहीं जाना है, हड़तालें नहीं करनी, और कहते थे ना बस बोलने से होगा नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। तो ये जो विचारों में टकराव है, तब से ये जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, तब से ये जो कहना चाहिए उनके बीच जो टकराव प्रारंभ हुआ, ठीक है, ये जो क्रम ये कब तक चलता रहा, जब तक मन्नू भंडारी की शादी नहीं हो गई, जब तक वो ससुराल न चली गई। शादी किससे हुई? राजेंद्र। और राजेंद्र कौन थे? स्वयं एक प्रसिद्ध लेखक थे, राजेंद्र यादव, और उनसे शादी हुई थी किसकी? मन्नू भंडारी की। गौर से देखो, पिताजी भी लेखक और पति भी लेखक और स्वयं वो खुद भी लेखक, है ना। तो लेखकों का पूरा ख़ानदान था, ये कह सकते हो, पूरा जमावड़ा था। आगे देखते हैं अपने पिताजी के बारे में वो क्या लिखती है। वो कहती है कि यश कामना और यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। पिताजी की एक कमजोरी थी। और क्या है वो कमजोरी? वो कहते हैं कि कमजोरी सिर्फ एक था, उनको यश चाहिए था, मान सम्मान इज्जत चाहिए था समाज में। यश लिप्सा, लालची थे किस चीज़ के? प्रसिद्धि के, सफलता के, ठीक है, यश कीर्ति, ठीक है, इस सभी चीज़ के वो क्या थे? उनको लालच था और कामना भी करते थे इसकी। वो चाहते भी थे कि प्रसिद्धि मिले, मान सम्मान इज्जत हो समाज में, ठीक है। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो चाहते थे और हर चीज़ उसी के हिसाब से करते थे। देखो, जिस चीज़ को हम बहुत चाहते हैं, हमारा पूरा जीवन उसके हिसाब से हो जाता है, पूरा जीवन उस चीज़ के हिसाब से हो जाता है। वो चाहते थे कि वो फेमस हो, प्रसिद्ध हो, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा यश कीर्ति हो समाज में, अपना एक वर्चस्व हो, ठीक है। और जब तुम किसी चीज़ को बहुत चाहते हो तो उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी फिर बदल जाती है, उसके हिसाब से हम व्यवहार करने लगते हैं, उसके हिसाब से हम सब कुछ करने लगते हैं। तो पिताजी की एक कमजोरी क्या थी? पिताजी को यश चाहिए था, कीर्ति चाहिए था, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा होना चाहिए था समाज में, ठीक है। तो क्या कहती थी? और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। पिताजी क्या कहते थे? पिताजी के जीवन का एक ही मूल मंत्र था, एक ही सिद्धांत था, एक ही नियम था, धुरी। एक ही धुरी पर उसकी ज़िंदगी घूमती थी। धुरी आप जानते होंगे, इंग्लिश मीडियम मैथ में पढ़ते ही होंगे, एक्सिस, एक ही एक्सिस पे, एक ही धुरी पे वो पूरा जीवन उनका घूमता था। और क्या था वो धुरी, क्या था वो नियम? कि इंसान को कुछ विशिष्ट करना चाहिए। अगर इंसान पैदा हुआ है तो उसके जीवन में कुछ ऐसे काम करके जाने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश हो और उसका एक वर्चस्व हो, ठीक है। एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक सशक्त व्यक्ति बनकर इंसान को जीना चाहिए, एक विशेष काम कार्य करना चाहिए, विशिष्ट व्यक्ति बनना चाहिए। यही पिताजी का सोच था, ठीक है। वो चाहते थे जिंदगी से। इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई थी। मीन्स ये जो यश कीर्ति प्रतिष्ठा चाहते थे, ऐसे सोच की वजह से कभी कभी मन्नू भंडारी बहुत गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी उसने, या फिर बहुत बड़ा काम कर दिया था, ठीक है। डांट पड़ने वाली है सोच रही थी, लेकिन तारीफ भी हुआ था। मीन्स ये जो यश की कामना है, जो यश की लिप्सा है, इसकी वजह से कभी कभी मन्नू जी का तारीफ भी हुआ था। एक दो बार वो बच गई थी, एक दो बार बच गई थी उनके क्रोध से। गुस्सा नहीं किए थे बल्कि तारीफ किए थे। मीन्स मन्नू सोच रही थी कि इस घटना के बाद पिताजी गुस्सा करेंगे, लेकिन उनकी यश कामना यश लिप्सा की जो सोच थी उसकी वजह से एक दो बार बच गई थी। और कैसे बची थी हम देखते हैं ये वाला। चलो इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक
अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला। ठीक है, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से में भन्नाते हुए पिताजी बाहर भन्नाते हुए ही वो गए थे। क्या हुआ, एक बार मन्नू जी के कॉलेज से एक पत्र आया पिताजी को। ठीक है, पत्र में क्या लिखा था? पत्र में लिखा था कि मन्नू के पिताजी आप कॉलेज आकर मिलें और अपनी लड़की की गतिविधियों को देखें। वो ऐसे कार्य कर रही है उसके खिलाफ हमको अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी, उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। कॉलेज से मुझे निकालना भी पड़ सकता है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए या पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। उसको कुछ सज़ा दी जाएगी, उसको कुछ दंड दिया जाएगा। तो एक बार आप आकर मिलें, आपसे परिचर्चा करनी है। पत्र पढ़ते ही पिताजी बहुत दुखी हुए, बहुत नाराज़ हुए, बहुत गुस्सा हुए, आग बबूला हो गए। आग बबूला होना एक मुहावरा है। आग बबूला होना क्या होता है? गुस्सा करना, अत्यधिक गुस्सा हो जाना, बहुत ज़ोर से गुस्सा किया। कहते हैं कि 4 बच्चे पहले भी तो पढ़े, ठीक है, उनका तो कोई ऐसा शिकायत नहीं आया, उनका कोई ऐसा शिकायती पत्र तो कॉलेज से नहीं आया। ठीक है, ये लड़की मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी, कहीं पर बदनाम करके रहेगी। देखो हर जगह पे वही आ रहा है, यश, कामना, प्रतिष्ठा। कहते हैं कि लड़की ये मेरी इज्जत डुबोएगी। किसकी चिंता है पिताजी को? अपने इज्जत की। मन्नू ने सही किया, गलत किया, कुछ सोचा नहीं अभी तक, कुछ जानते भी नहीं है कि क्या किया है, लेकिन पहले से क्या कहते हैं, ये इज्जत डुबोएगी, ये नाम खराब करेगी। मीन्स अपना नाम, अपना मान प्रतिष्ठा पिताजी को बहुत प्यारा था, मन्नू से भी ज़्यादा प्यारा। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ये था उनको। तो वो अब परेशान है कि कॉलेज में क्या कहेंगे। अब वो कॉलेज गए और भन्नाते हुए गए, बड़बड़ाते हुए घर से गए, चिल्लाते हुए कि ये लड़की कहीं का नहीं छोड़ेगी, नालायक निकली, 4 बच्चे और भी तो पढ़े, उनका तो कोई शिकायत आया नहीं अब तक। ये सारी चीज़ें बोलते हुए वो निकल लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। कहती है मन्नू भंडारी अपने पिताजी को नहीं जानेंगे क्या कि पिताजी कैसे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया पता है, इसलिए ना उन्होंने एक काम किया। जब पिताजी कॉलेज गए तो मम्मी से कहा, मम्मी जब पिताजी वापस आएंगे वो तो पक्का गुस्से में आएंगे, क्या कहर बरपेगा, कितनी समस्याएं होंगी, कितना मेरे पे गुस्सा करेंगे। ठीक है, ये तो मुझे पता है। तो मम्मी एक काम करना, जब पिताजी के मन का मैल निकल जाए, गुबार यानी मैल, पिताजी के मन का मैल निकल जाए, मैं जो गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, शांत हो जाए थोड़ा, तब मुझे बुलाना, तब मैं जाऊंगी। अभी गुस्से में हैं, अभी जाऊंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर सुनाएंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे मेरे ऊपर। तो मम्मी एक काम करना, जब थोड़ा गुस्सा कम हो जाए ना मम्मी, तब मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ऐसा हम लोग भी करते हैं। आप लोग किए हैं कि नहीं कि पापा गुस्से हैं या मम्मी गुस्से में है तो उसके सामने मत जाओ भैया, जब गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए ना तो फिर चल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। गुस्सा शांत हो जाने के बाद क्या कहेंगे बताओ? कुछ नहीं कहेंगे भी तो आराम से कहेंगे, शांत होकर कहेंगे। लेकिन जब गुस्सा है और गए सामने, फिर तो तुम्हारा बैंड बजना तय है। तो देखो क्या बोल रही है। लेकिन मम्मी आकर क्या बोलती है, अरे मन्नू वो तो गुस्सा नहीं है, वो तो बड़े खुश हैं, चल क्यों इतना परेशान हो रही है, पिताजी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। तो मन्नू को ये बात पे विश्वास नहीं हुआ कि पिताजी मेरा मीन्स शिकायत आया था महाविद्यालय से, कॉलेज से, और पिताजी खुश हैं, ये कैसे? गई तो सही, वो डरते डरते गई, उसको भरोसा नहीं हो रहा था उसको कि पिताजी सच में खुश हैं, पता नहीं क्या करेगा ये आदमी। ठीक है, तो मन्नू जो है डरते डरते गई घर। हैं, आगे देखते हैं पिताजी क्या कहते हैं। अरे मन्नू, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, ठीक है, इतना अधिकार है तेरा, इतना प्रभाव है पूरे कॉलेज के लड़कियों पर तेरा कि सारा कॉलेज तुम तो उन लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि तुझे घर बिठा लूँ।
क्योंकि वे किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। पिताजी क्या कह रहे हैं, देखो पिताजी तारीफ़ कर रहे हैं, बड़े खुश हैं क्योंकि प्रिंसिपल ने बुलाया। चलो, प्रिंसिपल ने बुलाया, उनको शिकायत किया कि आपकी बेटी क्या करती है, आपकी बेटी क्या करती है। हम सबको डरा धमका कर, ठीक है, कहते हैं कि महाविद्यालय में पढ़ो, कॉलेज क्लासों में बैठो, अध्ययन करो, हड़तालें मत करो। क्योंकि देखो उस समय पे जो आंदोलन चल रहा था उसमें कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते थे, कॉलेज के जो विद्यार्थी होते थे, वो लोग भी हड़ताल करने जाते थे, सक्रिय भूमिका निभाते थे। भगत सिंह भी तो कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने भी तो सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार से अन्य युवा देश के सारे कॉलेज क्लासेस छोड़कर निकल के क्या करते थे, हड़तालें करते थे, विरोध करते थे, ठीक है, इस क्रांति में अपना बलिदान देते थे, अपना सहयोग देते थे। तो इनके कॉलेज में भी यही होता था, इनके महाविद्यालय में भी यही होता था कि मन्नू और 2 और लड़कियां, ये लीडर थीं सारे लड़कियों की, और एक इशारा करते ही कक्षाओं से, क्लासेस से सारे बच्चे निकल जाते थे, हड़तालें करते थे, नारे लगाते थे, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जो भी है, जो भी नारे लगाते थे, ठीक है। तो ये शिकायत कर रही है प्रिंसिपल वहाँ की, ठीक है, लेकिन पिताजी अंदर ही अंदर खुश हुए। क्यों? पिताजी क्या चाहते हैं जानते हो ना, कि इंसान को कोई विशेष काम करना चाहिए, बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा एक नाम होना चाहिए, ठीक है। तो पिताजी खुश हो रहे हैं कि मन्नू क्या काम कर रही है, वाह क्या रौब है ना, क्या वर्चस्व है, इसलिए पिताजी खुश हैं, ठीक है। तो मन्नू क्या लिखती है आगे देखो, कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व के साथ कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक थी। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर, परंतु हकीकत यही था। देखो आगे क्या लिखती है, वो कहती है कि पिताजी जाते समय गुस्सा करके गए थे, बोले थे क्या मुँह दिखाऊँगा तेरे प्रिंसिपल को, तो इतना क्या क्या गलती की है, क्या क्या की है पता नहीं भाई, यहाँ पत्र आया है मिलने के लिए, शिकायत आया है कॉलेज से। तो पिताजी भन्नाते हुए गए थे, बड़बड़ाते हुए कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन आते समय गर्व से सीना फूल गया था, गर्व के साथ बहुत गदगद होकर कह रहे थे, बहुत खुश होकर इस बात को बता रहे थे कि मन्नू देखो तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने ऐसा कहा। तो और क्या जवाब दिया, पिताजी ने क्या जवाब दिया, कहते कि ये तो पूरे देश की पुकार है मैडम, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसमें कैसे रोक टोक हो सकता है, ठीक है, आज़ादी के लिए जो लड़ रहे हैं इसमें रोक टोक कैसा, पूरे देश की पुकार है, ठीक है। तो ये सब बहुत खुश होकर पिताजी बता रहे थे। तो मन्नू भंडारी अवाक थी, मन्नू भंडारी अवाक थी, वो आश्चर्यचकित थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था जो वो सुन रही थी, और वो जो देख रही थी उसको अपने आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि पिताजी उसकी तारीफ़ कर रहे थे, पिताजी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो मन्नू को विश्वास नहीं हो रहा है, परंतु सच्चाई हकीकत तो यही था, सच्चाई और हकीकत यही था। अच्छा, एक प्रश्न कर सकता हूँ मैं कि मन्नू भंडारी जो है वो क्यों यहाँ पे कहना चाहिए आश्चर्यचकित है, क्यों, ऐसा क्यों, अवाक क्यों है, अवाक मीन्स आश्चर्यचकित होना, अवाक क्यों है, मीन्स वो सोच रहे थे कि पिताजी डांटेंगे, गाली देंगे, चिल्लाएंगे, बट पिताजी तो तारीफ़ कर रहे हैं। वो अपने पिताजी को समझ नहीं पा रही है कि कभी तो ये घर से मत निकलो कहते हैं, कभी तो ये कोई दूसरा तारीफ़ कर दे तो खुश होकर आते हैं, पिताजी हैं कैसे वो समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, अच्छे हैं बुरे हैं वो जज नहीं कर पा रही थी, वह न समझ नहीं पा रही थी, यह अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि पिताजी कब कैसे व्यवहार करेंगे, है ना। तो देखते हैं आगे, एक घटना और, पहली घटना क्या थी
जब वो उनके क्रोध से, उनके कोप से बच गई। ये थी पहली घटना जब महाविद्यालय से पत्र आया था। और दूसरी घटना देखो यहाँ पर, एक घटना और क्या है, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज स्कूल दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक एक बड़ा समूह जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर इकट्ठा हुआ और फिर भाषणबाजी। इसी बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने, दकियानूसी समझते हैं आप, पुराने ख्याल वाला, रूढ़िवादी, जो परंपरागत विचारधारा, पुराने ख्याल रखता है, उसको दकियानूस कहते हैं। तो ये दकियानूसी मित्र ने आकर अच्छी तरह से पिताजी की लू उतारी। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। हुआ ये कि ये आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने गठित किया था, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था कि इसको बर्खास्त करना है कि रखना है। तो इसके लिए हड़तालें चल रही थी। तो हड़तालों में सारे विद्यार्थी वर्ग हिस्सा ले रहे थे, भाग ले रहे थे, ठीक है। तो जो स्कूल दुकान कॉलेज बंद नहीं किए थे, मीन्स सब कुछ बंद करना था, स्कूल दुकान कॉलेज महाविद्यालय जितना भी सब बंद करवा रहे थे और हड़तालें चल रही थी। तो जो स्कूल और दुकानें बंद नहीं कर रहे थे, उनके पास जाकर विद्यार्थी जो थे, जो स्टूडेंट थे कॉलेज के, वो लोग जाकर उसको बंद करवा रहे थे। महाविद्यालय के जो विद्यार्थी थे, छात्र थे, वो जाकर वो क्या करते, उसको बंद करवा रहे थे। और शाम को अजमेर के चौपड़ में, चौराहे पर, मुख्य चौक में, ठीक है, मुख्य चौराहे पर सब मिले और हड़तालें हुई, नारेबाजी हुई, भाषणबाजी हुई। और इस सब को कौन देख रहा था? पिताजी के एक निहायत मीन्स बहुत अत्यधिक दकियानूस किसको, अभी परंपरागत रूढ़िवादी जो पुराने ख्यालात रखता है, कहता है कि लड़की सिर्फ चूल्हा चौका के लिए बनी है, लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा उनका जो एक मित्र था पिताजी का, वो देख लिया और जाकर पिताजी के पास सारी बातें बता दी। लू उतारी मीन्स चुगली किया, बोला कि देखो मन्नू कैसे कर रही है, लड़कों के बीच खड़ी है और नारेबाजी कर रही है, ये क्या शोभा देता है लड़कियों को। बोला होगा, वो दकियानूस है, रूढ़िवादी है, पुराने ख्यालात वाला है, ठीक है, जाके बोला, ठीक है। क्या बोल रहे? अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है मैं, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, उसका बददिमाग हो गई है, दिमाग चला गया है, उसका तो बुद्धि ही नहीं है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? क्या कह रहा है वो, देखो बोलने का तरीका देखो, कहता है अरे उस मन्नू का तो मत मारा गया है, पगला गई है वो, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपको क्या हुआ भंडारी जी? आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती, उछल कूद करती फिर रही है। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है क्या यह सब? कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? कैसे उसके कान भर रहा है, देखो क्या बोलता है। अरे भंडारी जी, मैं तो सोचता था आप बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े समझदार हैं। चलो मन्नू तो बच्ची है अभी, उसकी मत मारी गई है, उसका दिमाग नहीं है, पगलाई है, आपको क्या हुआ? देखो कैसे बोल रहा है ताकि गुस्सा आए। वो कहता है कि ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दे दी, बढ़िया बात है, लेकिन उल्टे सीधे लड़कों के साथ, पता नहीं बेढंग लड़कों के साथ इधर उधर घूम रही है, अजमेर की सड़कें नाप रही है, सड़कों में घूम रही है, हड़तालें करवा रही है। क्या ये सब चीज़ हमारे जैसे इज्जतदार ख़ानदान की लड़कियों को शोभा देता है? क्या ये अच्छा लगता है देखने में? क्या हमारा कोई मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा समाज में नहीं है क्या? ये आप क्या काम करवा रहे हैं उससे? ठीक है, यह कहकर चला गया। आग लगाकर चले गए मीन्स झगड़ा शुरू कर दिया, कह सकते हैं झगड़ा ऐसा बात करके चले गए कि झगड़ा हो जाए, ठीक है, चुगली करके निकल लिया वो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। मीन्स आग लगाकर वो चल दिया और पिताजी भभक रहे हैं, मीन्स गुस्सा कर रहे हैं। वो चुगली करके आग लगा के चल दिया मीन्स
झगड़ा का मूल स्टार्ट करके शुरू करके प्रारंभ करके चल दिया वो। अब पिताजी पूरा दिन गुस्से में, ये लड़की क्या कर रही है, ये है वैसा है, क्यों मेरी बात नहीं मानती है। दिन भर तप रहे हैं, घर में भभक रहे हैं, गुस्से से लाल हो रहे हैं। ठीक है, बस अब यही रह गया था कि लोग घर आकर थू थू करें, करके जाएं, बंद करो अब इस मन्नू को घर से बाहर निकलना। तो पिताजी क्या कह रहे हैं, बस यही रह गया था इस लड़की का कि लोग आके थू थू करें, यहाँ पर थू थू करें ना, बेइज्जती करें, घृणा करें हमसे, बोले ये क्या है, थू थू छी छी करके जाए, बेइज्जती करें हमारा, हैं, इस लड़की का बाहर निकलना बंद करो, लड़की मानेगी नहीं। इस सब से बेखबर मीन्स अनजान, मन्नू को थोड़ी पता है कि आग लग चुका है, आज तो जलना ही जलना है। आग लग चुका है, मन्नू को कैसे पता होगा, नहीं पता है। इस सब से वो अनजान है, बेखबर है। ठीक है, घर लौटी तो पिताजी, रात में घर लौटी वो इस सब से अनजान, तो पिताजी एक बेहद पिताजी के एक अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। जब वो मन्नू रात को घर आई, सारे हड़ताल और भाषणबाजी बंद करके ख़त्म करके वो जब वापस आई, तो पिताजी के साथ कौन बैठा था, उनके एक अंतरंग मित्र, अंतरंग मीन्स घनिष्ठ मित्र, एकदम इंग्लिश में बोलना क्लोज फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, एकदम पक्के दोस्त। ठीक है, पक्का दोस्त और अभिन्न मित्र। अभिन्न मीन्स जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जो जिसके बिना पिताजी रह नहीं सकते, मीन्स एकदम उसका बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, तो सबसे अत्यधिक प्रिय दोस्त बैठे थे डॉक्टर अंबालाल। और वो सिर्फ उसके पिताजी के दोस्त ही नहीं थे, मित्र ही नहीं थे, अजमेर के सम्मानित प्रतिष्ठित डॉक्टर भी थे। ठीक है, क्या नाम था उनका नाम था अंबालाल। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ मन्नू का स्वागत किया। अरे बेटी इधर आओ, इधर। ठीक है, आओ मन्नू आओ, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली, चैन की सांस ली। देखो क्या बोल रहे हैं। मन्नू घर आई। मन्नू घर आते ही ना, जो अंबालाल जी बैठे थे, जो डॉक्टर हैं, जो अजमेर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और पिताजी के अंतरंग और घनिष्ठ अभिन्न मित्र हैं, और कहते हैं कि अरे मन्नू आओ आओ, मैंने तुम्हारा भाषण सुना चौराहे पर, क्या ज़बरदस्त भाषण दे रही थी तुम। बोलते क्या भंडारी जी, आप भी घर में घुसे रहते हो, घर से निकलते ही नहीं हो। बोलते आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है बेटा तुम पर। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है तुम पर। ठीक है, क्या भाषण दिया तुमने, ठीक है, क्या तुमने नेतृत्व किया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ठीक है, और वो कहते हैं कि क्या भंडारी जी आप घर में बैठे रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलते। यू हैव मिस्ड समथिंग, आपने एक बहुत ज़बरदस्त भाषण मिस कर दिया। ठीक है, मिस कर दिया ना, चूक गए, एक ज़बरदस्त भाषण सुनने से आप चूक गए। ठीक है, और वो धुआंधार तारीफ करने लगे, एक के बाद एक, वो तारीफ पे तारीफ करने लगे। ठीक है, तारीफ पे तारीफ चलने लगा। तो पिताजी चुपचाप बैठे थे, जो अब तक उनका सीना गर्व से फूलने लगा, गर्वमान्वित महसूस कर रहे थे, उनको प्राउड फील हो रहा था, गर्व से सीना चौड़ा हो गया था कि वाह मेरी बेटी है ये। तो आप क्या समझते हैं इससे? मीन्स पिताजी बाहर जाते नहीं थे, बस बाहर के लोग जो कहते थे वो मान लेते थे। एक दोस्त आया, उनका कहा कि मन्नू ये है वो है, ये क्या बकवास है, और एक दोस्त आके तारीफ कर रहा है। तो ये ना, उनका कोई खुद का विचार नहीं है, खुद का कोई कहना चाहिए दृष्टिकोण नहीं है इन बातों पर। वो बस बाहर के लोग जो कहते हैं वो मान लेते हैं। कोई आके तारीफ किया तो खुश हो गए, कोई आके छी थू थू करके गया तो दुखी हो गए, गुस्सा किए। तो ये क्या है? देखो, ऐसे हमारे घरों में भी होता है। ठीक है, बाहर की बात को बहुत ज़्यादा पकड़ा जाता है, आप क्या सोच रहे हो बहुत कम देखा जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्या पता, कि मम्मी पापा जो है बाहरी लोगों की बातें सुनकर कभी तुमको डांटे तो कभी खुश हो गए। मीन्स कभी डांटना चाहिए था, उस जगह पे खुश हो गए, और जब खुश होना था उस समय डांटे भी। हो सकता है ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ हो, ये तो हो रहा है मन्नू के साथ। ठीक है,
तो वो अब क्या